दोस्तों, क्या हम 21वीं सदी के युद्ध 20वीं सदी के हथियारों के साथ लड़ सकते हैं? क्या विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहकर हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं? अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, तो फिर ड्रोन अटैक रोकने के लिए हम अब तक विदेशी सिस्टम क्यों खरीद रहे हैं? क्यों हमारे पास अभी तक पूरी तरह स्वदेशी और भरोसेमंद एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है? क्या सरकारें युद्ध के मैदान में आने से पहले ही हथियारों की खरीद में पिछड़ रही है? क्या हम एक ऐसी आर्मी बनते जा रहे हैं जो विदेशी हथियारों पर तो निर्भर है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नारे पर नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। सीडीएस अनिल चौहान ने दिल्ली में यूएवी और सीयूएस प्रदर्शनी में जो कुछ कहा, वो सिर्फ एक टेक्निकल सेमिनार का हिस्सा नहीं था, वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक बड़ा सवाल था दोस्तों। उन्होंने सीधे कहा कि कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीती जा सकती। यह कोई बयान नहीं, ये एक चेतावनी है। यह बयान हमें मजबूर करता है कि हम सोचे, क्या हमारी रक्षा नीति अब भी 1999 के कारगिल युद्ध की तरह है, जबकि दुश्मन 2025 में एआई आधारित ड्रोन वारफेयर कर रहा है? दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान का बयान एक अलार्म बेल है और इसे यूं ही अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना बंद करना होगा, क्योंकि इससे हमारी तैयारियां कमजोर होती है। सवाल उठता है कि इतने दशकों से भारत सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का ढोल पीटती रही है, लेकिन आज भी एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी बुनियादी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमें अमेरिका या इजराइल की तरफ देखना पड़ता है। क्या यह हमारी विफलता नहीं है? दोस्तों, सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर अनआर्म्ड ड्रोन अटैक किए थे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसका मुकाबला किया और इन्हें मार गिरा दिया। सवाल यह उठता है कि अगर हमारी तकनीक इतनी मजबूत थी, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमें ऐसी घटनाओं से नुकसान क्यों उठाना पड़ा? क्या पहले से चेतावनी नहीं थी कि पाकिस्तान या चीन जैसी शक्तियां हमें ड्रोन वारफेयर में घेर सकती है? जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध के दौरान सेना ने ड्रोन का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया, लेकिन क्या यह क्रांतिकारी शब्द सरकारी असफलताओं को ढकने की एक रणनीति बनता जा रहा है? हम क्यों आज भी इजरायली हेरॉन ड्रोन या अमेरिकी MQ-9 रीपर की ओर ताक रहे हैं? क्या डीआरडीओ, एचएएल और अन्य संस्थाएं केवल दिखावे के लिए मेक इन इंडिया की रेखाएं खींच रही है? सीडीएस ने यह भी कहा कि जब देश विदेशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, तो वह देश के अंदर निर्माण और उत्पादन क्षमता को मारता है। सवाल उठता है कि मोदी सरकार के 10 साल में आत्मनिर्भर भारत के नाम पर कितना असल सैन्य टेक्नोलॉजी भारत में बना? क्या सिर्फ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट कार्ड छापने के लिए ही यह नारा चला? अब जरा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लौटते हैं दोस्तों। 7 मई की रात 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने बदले में 8 मई को भारत के पश्चिमी राज्यों में ड्रोन अटैक किए, लेकिन वह असफल रहा। क्या यह ड्रोन हमला हमारी डिफेंस नीति की परीक्षा नहीं था? क्या यह सीधा संकेत नहीं था कि अगली लड़ाई बुलेट से नहीं, माइक्रोचिप्स और ड्रोन से लड़ी जाएगी? 9 मई को भारत ने पाकिस्तान के 6 सैन्य एयरबेस को टारगेट किया और 10 मई को युद्ध विराम हुआ। क्या अमेरिका की ओर से किया गया मध्यस्थता का दावा भारत की रणनीतिक आजादी पर सवाल नहीं खड़े करता है? क्या अमेरिका की ओर से सीज फायर की घोषणा हमारे संप्रभुता पर दबाव का प्रतीक नहीं है? दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी कहा कि नुकसान और संख्या की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि परिणाम और रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या यह बयान कोई बेहद संतुलित नहीं कहा जा सकता, जहां कमियां तो इशारों में बता दी गई, लेकिन बचाव भी किया जा रहा है? अगर
फाइटर जेट खो गए या हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा तो उनकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्या इस लोकतंत्र में जनता का यह अधिकार नहीं है कि उसे बताया जाए कि युद्ध में क्या खोया और क्या पाया? दोस्तों, इससे पहले भी सीडीएस ने कहा था कि पाकिस्तान की 48 घंटे में भारत को झुकाने की प्लानिंग 8 घंटे में विफल हो गई। सवाल, अगर पाकिस्तान की यह योजना फेल हुई है तो अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना क्या भारत जवाबी हमलों की गति को बरकरार रख पाता? क्या अमेरिका की सहमति से हम युद्ध रोक रहे थे या दबाव में? सीडीएस ने पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की भारत विरोधी भाषा पर भी सवाल उठाए। लेकिन क्या हमारी डिप्लोमेसी असीम मुनीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में विफल रही? क्यों पाकिस्तान आज भी भारत में आतंकवाद के लिए अनेक ठिकाने पालने में सफल हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह सिखाया है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जरूरी है, तो फिर क्या यह सरकार की पूर्ण योजना की असफलता का प्रमाण नहीं है? क्या हमारे पास पहले से ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए थी, जबकि दुश्मन लगातार ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता रहता है? देश में हर रक्षा प्रदर्शन, सेमिनार और सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, लेकिन सेना आज भी विदेशी रडार, नाइट विजन सिस्टम, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और स्नाइपर गन पर निर्भर क्यों है? क्या सरकारें केवल चुनावी राजनीति में व्यस्त हैं और युद्ध की तैयारी को पीछे छोड़ चुकी है? दोस्तों, ऐसे में सवाल राजनीतिक जिम्मेदारी पर भी बनता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी सफलता थी तो फिर सरकार ने इसे उतने खुले तौर पर जनता के सामने क्यों नहीं रखा? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत पाकिस्तान तनाव के सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी? क्या विदेश नीति और सैन्य नीति का समन्वय अब भी अमेरिका के संकेतों पर चलता है? क्या सरकार और रक्षा मंत्रालय को इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए, जिसमें ऑपरेशन के रणनीतिक और लॉजिस्टिक विवरण, नुकसान और सफलता को पूरी पारदर्शिता के साथ बताया जाए? तो दोस्तों, क्या भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति बनने के रास्ते पर है या फिर मेक इन इंडिया के नारों के पीछे सिर्फ राजनीतिक मार्केटिंग चल रही है? क्या सीडीएस अनिल चौहान की चेतावनी को हम गंभीरता से लेंगे या फिर अगले युद्ध तक इंतजार करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संदेश तो दिया, लेकिन क्या हमारी सरकारें भी अब समझेंगी कि यह समय बुलेट नहीं, चिप्स और कोड्स की जंग है? क्या भारत अगली जंग में केवल जवाब देगा या पहले से तैयार रहेगा? दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।